नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा। मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के कुछ रिजल्ट्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में काम आएंगे। तो देखते हैं ये रिजल्ट्स क्या है। तो हमारा पहला रिजल्ट है, सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, और अपन को ये गिवन है कि a, b, c क्या है, रियल है, और d सपोज <0, मतलब d क्या है, नेगेटिव है। तो जो रूट्स होंगे वो होंगे कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। किसमें होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। मतलब अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या होगा? p + आयोटा क्यू है तो दूसरा रूट होगा p - आयोटा क्यू। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है, अगर ए बी सी रेशनल है, ए बी सी क्या है, रेशनल है, और डी क्या है, <0, बट डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। डी <0 तो है, बट क्या है, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तब भी रूट्स किस फॉर्म में होंगे? कॉन्जुगेट के फॉर्म में होंगे। किसमें होंगे? रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट। तो ये दो रिजल्ट्स है जो काफी काम आने वाले हैं। तो इन रिजल्ट्स पे अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो हमारा देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ 2 + आयोटा √3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0 where p and q are the real roots, then find pq। तो देखो अपन को एक रूट क्या गिवन है, 2 + आयोटा √3, बट अपन ने अभी पढ़ा था कि अगर एक रूट ये है, मतलब इसका d नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे आयोटा है। अगर एक रूट ये है उसको अपन अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 - आयोटा √3। तो अगर अपन को दो रूट्स गिवन है तो अपन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - सम ऑफ रूट्स x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या है, इन दोनों को सम करो तो क्या आंसर आएगा, 2 + 2 क्या हो गया, 4, और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 2 + आयोटा √3 है, 2 - आयोटा √3 है, a + b और a - b वाली कंडीशन है, तो ये किसके बराबर होगा, a² - b² के बराबर। तो a क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - b², मतलब आयोटा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3। तो अपना देखो इक्वेशन क्या बन गई, x² - 4x + 7 = 0। अब आप p और q की वैल्यू इस इक्वेशन को देख के आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन काफी आसान बन गया। अगर अपन को अल्फा गिवन था उसकी मदद से अपन ने क्या निकाल लिया, बीटा। फिर अपन ने जनरल इक्वेशन लिखी और पी क्यू की वैल्यू। तो अब हम बात करेंगे कॉमन रूट्स की। सपोज अपन को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, a1x² + b1x + c1 = 0, a2x² + b2x + c2 = 0। ठीक है, और अपन को एग्जामिनर बोलता है कि इनके क्या है, रूट्स कॉमन है। तो अपन पहली कंडीशन ले लेते हैं कि दोनों रूट कॉमन हो, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो देखो क्या कंडीशन होगी, दोनों रूट कॉमन हो जाए तो आप ये कंडीशन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब x² के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो। तो रूट्स कॉमन की कंडीशन क्या हो सकती है, या तो दोनों रूट कॉमन हो या एक रूट कॉमन हो। तो देखो एक रूट कॉमन है, सपोज 1 रूट कॉमन, तो अपन मान लेते हैं कि वो एक रूट क्या है, अल्फा। अल्फा अपन मान लेते हैं एक रूट जो कि कॉमन है। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a1 α² + b1 α + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, भाई कॉमन रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a2 α² + b2 α + c2 = 0। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनकी a1, b1 और c1 में क्या रिलेशन है। तो सपोज 1 रूट कॉमन है,
तो ये दोनों इक्वेशन है और ये क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी। तो देखो इस कंडीशन को लिखने का मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं। अगर अल्फा स्क्वायर ऊपर है तो नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अगर सेकंड नंबर पे आएगा माइनस अल्फा तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मतलब इसको छोड़ना है और बाकी दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर आप कांस्टेंट टर्म ले लेते हो, मतलब 1 ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। ये कब कंडीशन एप्लीकेबल होगी, जब दोनों इक्वेशन में क्या हो, एक रूट कॉमन हो, और वो रूट कॉमन क्या होगा, अपन अल्फा सपोज कर लेंगे। तो इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये रूल ये अप्लाई करना भी आ जाएगा और क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इन द गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5k इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि देयर इज वन रूट कॉमन इन द बोथ इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में पूछे भी गए हैं काफी बार, कि आपको वो कंडीशन दे दी कि एक रूट क्या है, कॉमन है, वन रूट कॉमन है, ठीक है, और अपन को क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, तो अपन एक रूट क्या अज्यूम कर लेते हैं, अल्फा। तो देखो कैसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर मतलब ये आ गया, अब इन दोनों का प्रोडक्ट, 5 टू ज़ा 10k माइनस 9k इक्वल टू, अब देखो सेकंड लिखना है अपन को अल्फा, तो क्या आएगा, इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 5k माइनस 3 टू ज़ा 6। अब अगर अपन को कांस्टेंट टर्म लिखना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन लिख दो, तो 1 इंटू 3 माइनस 4। तो पहले अपन इस के और इस केस को ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस के, तो माइनस से माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के। तो ये बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, माइनस अल्फा अपॉन माइनस के की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर, तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के। ये अपनी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो अल्फा की वैल्यू को अपन इक्वेट कर देंगे, कैसे इक्वेट करेंगे, तो अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिलेट कर दें, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के, और अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस के, तो मैं सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके बराबर कर दूं, माइनस के का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा k इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, के आ जाएगा कॉमन, तो k की क्या दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, 0 और 1। तो अगला क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब वैल्यू ऑफ b फॉर विच द इक्वेशन, दो इक्वेशन अपन को गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और अगली इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, हैव वन रूट इन कॉमन। इनमें क्या है, दोनों में एक रूट क्या है, कॉमन है। तो अभी अपन ने सेम क्वेश्चन किया था, उसके अंदर अपन को k की वैल्यू फाइंड करनी थी और यहाँ पे अपन को b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना। और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद इसे सॉल्व करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं वहां से। तो अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ कैसे होते हैं। तो सपोज पहला अपन को गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका अपन को ग्राफ बनाना है, ठीक है। सबसे पहला काम होगा अपन को कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, ठीक है। अब एक चीज अपन को हमेशा नोटिस करनी है कि ये जीरो कहां पे बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, कुछ पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अपन को क्वेश्चन दे दिया जाए, सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अपन को बोल दिया जाए ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सपोज अपन को क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अपन को ग्राफ बनाना है। तो अपन इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और फिर वापस सेम अपन को क्या है, अपवर्ड पैराबोला बना देना है। ये ग्राफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये ग्राफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। अब सपोज अपन को क्वेश्चन दे दिया थर्ड वाला कि आपको ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो वही बात कि अपन को सबसे पहला काम क्या करना है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है।
तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। मतलब जब x 0 होगा तो y क्या होगा -1, कहीं पे यहां पे आएगा। इसको 0,0 ले लो, इसको 1,0 ले लो, सॉरी 0,1 और ये हो जाएगा 0,-1। ठीक है, तो वही बात, पैराबोला तो अपवर्ड ही बनेगा पर यहां से ऐसे आएगा। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, x² - 1 का ग्राफ हो गया। तो आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ग्राफ कैसे बनाने, आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर आप उस अकॉर्डिंग अपवर्ड पैराबोला बना देना। और सपोज आपको x² की जगह -x² गिवन होता तो क्या होता है, ये ग्राफ जस्ट इसका ऑपोजिट बन जाता। ये आपको मैं आगे समझाऊंगा कैसे होता है। अब सपोज अपन को क्वेश्चन गिवन हो कि आपको ग्राफ बनाना है x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन गिवन हो सपोज। तो इसमें मैंने आपको अभी अभी बोला था कि आप यहां तो ये चेक कर लो x = 0 पे क्या वैल्यू है। तो ठीक है, अपन ने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब x 0 होगा तो y तो 1 होगा। अब एक बात बताओ, ये टर्म 0 कब होगा, x+1 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जब -1 होगी तो y क्या होगा, यहां पे 0 होगा। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ पैराबोला होगा, मेरे से थोड़ा ढंग से नहीं बना है, आप समझ लेना। सपोज अगर अगला क्वेश्चन है x-1 का होल स्क्वायर, इसका आपको बोल दिया ग्राफ बनाना है। तो पहला काम तो मैंने यही बोला था कि x की वैल्यू 0 पुट करो। x की वैल्यू 0 पुट करी तो अपना y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो मतलब यही पॉइंट आएगा। दूसरा काम क्या है, अपन को चेक करना है कि ये 0 कब हो रहा है। x-1 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 1। मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी तो y क्या होगा 0 होगा। तो ये ग्राफ यहां से पास होगा, इस टाइप का होगा। ये ग्राफ पैराबोला होगा, मेरे से ढंग से नहीं बना है, तुम समझ लेना कि ये पैराबोला है, मतलब इस टाइप का शेप होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें रफ आइडिया तो लग ही गया होगा कि ग्राफ कैसे बनाने। तो अब हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। सपोज अपन को गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ अपन को तो पता है कि पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा, बट इसमें ये जो पॉइंट है सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -b/2a और -d/4a। ठीक है, b x का कोफिशिएंट होगा, a x² का होगा, d क्या होता है -√b² - 4ac, ये क्या होता है d होता है। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो कोई भी अपन को जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो अपन को मेन क्या चाहिए, ये 2 पॉइंट सही होंगे भाई। कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमें पता तो चलना चाहिए। सपोज अपन को पता चल गया कि ये 2 पॉइंट्स हैं -2, -3, तो सपोज यहां पे आएंगे ये 2 पॉइंट, तो अपन ऐसे रफ आइडिया लगा सकते हैं कि ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अब ये काम तो हो गया। अब दूसरा काम पता है क्या होता है, दूसरा काम ये होता है कि आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करके चेक करनी है। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई। मतलब कोई कांस्टेंट आ गया, मतलब c की कुछ वैल्यू गिवन होगी। ये तो अपन ने abc के टर्म में इक्वेशन लिखा है, बट अगर कोई क्वेश्चन होता सपोज जैसे 2x² + 3x + 5, ठीक है, ये अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो fx की वैल्यू कितनी आ जाती, 5। तो अपन को पता चल जाता कि ये कर्व 0,5 से पास होगा। मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, 0,5 है। ठीक है, ऐसे ही अपन y को भी पुट कर सकते हैं 0, उससे x की वैल्यू भी आ सकती है। तो जैसे क्वेश्चन में सुटेबल रहेगा अपन क्वेश्चन को देख के एनालाइज करेंगे। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, तो इसकी फोटो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखो पहला क्या है रिजल्ट, मैं आपको समझा देता हूं। द ग्राफ बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज पैराबोला। मतलब अगर आपको कोई इस टाइप का ग्राफ गिवन है, x² + bx + c = ये सपोज कोई y गिवन हो या f ऑफ x गिवन हो, तो ये ग्राफ हमेशा क्या होगा, पैराबोला होगा। अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है। दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, जो मैंने अभी अभी आपको बताए थे, -b/2a और -d/4a। ठीक है, अगर तीसरा क्या है, अगर a > 0 है
तो जो पैराबोला होगा वो क्या होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा, कॉनकेव अपवर्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन को गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसे अपवर्ड होगा। यही मैं क्वेश्चन दे देता आपको, -3y स्क्वायर सॉरी -3x स्क्वायर प्लस 9, तो ये ग्राफ कैसा होता है, ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, इफ a इज लेस देन 0, a लेस देन 0 है तो क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। द पैराबोला इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0, c, ये भी अपन ने पॉइंट अभी समझा था कि अगर अपन x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो अपन को पता चल जाएगा कि वो y एक्सिस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज इस टाइप का ग्राफ है तो ये वाला पॉइंट अपना आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। The x coordinate of the point of intersection of parabola with x axis are the real roots of the quadratic equation f of x. Hence the parabola may or may not intersect the x axis at real points. For example, अपन को कोई भी क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, वो सपोज ऐसे x एक्सिस को दो जगह काट रही है, तो ये दो पॉइंट्स क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब क्या हो सकता है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि x एक्सिस है, ये इसको जस्ट टच करके निकल जाए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे रूट्स तो दो होंगे बट वो दोनों क्या रूट्स क्या आ गए, सेम जगह आ गए। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो टच ही ना करे, तो ये केस कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स का केस हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में अपन आगे और पढ़ेंगे, बस अभी आप आइडिया लगा लो कि जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट, मतलब इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स क्या है, इमेजिनरी रूट्स है। एंड abc आर ग्रेटर देन 0, abc के पॉजिटिव है। फाइंड द पॉसिबल ग्राफ, तो अपन को देखो ऑप्शन क्या गिवन है, पहला ऑप्शन अपन को गिवन है इस टाइप का कुछ ग्राफ गिवन है, दूसरा ऑप्शन गिवन है अपन को कुछ इस टाइप का ग्राफ गिवन है, तीसरा ऑप्शन है अपन को कुछ इस टाइप का ग्राफ गिवन है, और चौथा ऑप्शन है डी, उसमें अपन को इस टाइप का ग्राफ गिवन है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अपन को बोला गया है कि ए क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो मतलब पैराबोला तो क्या होगा, अपवर्ड होगा, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, और ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अपन को दूसरी क्या कंडीशन गिवन थी कि रूट्स क्या है, इमेजिनरी रूट्स है। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। बट अपन को तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रूट्स कैसे होने चाहिए, इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए, तो ये ग्राफ भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, वो भी इसी टाइप से होगा, बस आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो हमें अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ द ग्राफ y is equal to ax square plus bx plus c is given then identify the sign of a b and c। मतलब अपन को ये ग्राफ गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 या कोई fx मान लो, कोई भी फंक्शन, ठीक है। अपन को आइडेंटिफाई करना है कि a का साइन क्या है, b का साइन क्या है और c का साइन क्या है। तो देखो सबसे पहला काम, ये ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला, इसका मतलब a का साइन क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब बात करते हैं सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट कौन सा होता है, सी पॉइंट कैसे आएगा, एक बात बताओ, जब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो अपना क्या आ जाएगा, सी पॉइंट आ जाएगा। तो एक बार मैं 0 पुट करके देखता हूं, 0 प्लस c इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लो या इसको y कंसिडर कर लो, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, c। अब एक बात बताओ, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन के ऊपर वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो c भी क्या हो जाएगा अपना, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अपन को b निकालना है, तो b अपन पॉइंट कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स से निकालेंगे। अपन को पता है कि वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। अब अपन को बोला है कि माइनस बी अपॉन 2a जो कि एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अपन को एक बात बताओ, a पॉजिटिव है, सॉरी a नेगेटिव है, a क्या है, नेगेटिव, तो अपन कोई भी नंबर कंसिडर कर लेते हैं। a के लिए -2 कंसिडर कर लिया, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। अब एक बात बताओ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो b की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्टली पॉजिटिव, तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपको
एक बार और समझा देता हूं इस कॉन्सेप्ट को कि इस पॉइंट का अपन को पता है कि ये पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इस क्वांटिटी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। बी का साइन अपन को पता नहीं है बट ए का साइन तो अपन को पता है। क्या है ए का साइन, क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो बी का साइन अपन को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। और इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप डी का साइन बताओ, ठीक है। तो डी का साइन बताना है तो वही बात, अगला पॉइंट क्या होगा, -d/4a, ठीक है। अब -d/4a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो अपन ए की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, -2 अज्यूम कर ली तो आ जाए -8, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो डी का भी अगर साइन पूछ ले तो अपन वो चेक करके बता देंगे। तो आई होप तुम्हें ग्राफ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।